बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों पहले हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की पॉलिसीज़ के मुताबिक हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारे बिलों पर जो प्रिंट आउट होकर सरकारी प्रेस से छपकर सरकारी तरीके से सरकारी मुलाजमीन के ज़रिए आने वाले यूटिलिटी बिल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उस पर जो QR कोड लग के आ रहा है या आ रहा था, तो उसको स्कैन करके कैसे हम प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रह सकते थे। अपने 1 से लेकर 200 यूनिट तक की जो कैटेगरी है, जो खिड़की है, उसमें महफूज रह सकते थे। और उसको स्कैन करने का तरीका ना सिर्फ मैंने बताया बल्कि मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स बताते रहे और बड़े अच्छे तरीके से ये लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। और हमारी ये कोशिश थी कि जो गरीब आवाम है उसकी नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में किसी तरीके से भी जाने के अमकानात को ख़त्म किया जाए और वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में ही रहें। अचानक से पॉलिसी में एक शिफ्ट आता है और जो ऐसी अवेयरनेस की वीडियोस हैं उन पर स्ट्राइक करना शुरू हो जाता है और यूट्यूब उन वीडियोस को डिलीट करना शुरू हो जाती है। मेरी अपनी वीडियो जो थी इस पर स्ट्राइक आई, जिसमें मैंने अवेयरनेस दी थी आवाम को कि आपने कैसे स्कैन करके QR कोड को उस यूटिलिटी बिल जो सरकारी सतह से जारी हुआ है उससे कैसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। खैर वो स्ट्राइक आई, वीडियो रिमूव हो गई। उसके रिमूव होने के बाद मैंने इस पर रिसर्च की कि क्या वजह है। मेरी वीडियो में कोई कॉपीराइट नहीं था या कोई भी सिलसिला नहीं था, तो उन्होंने वजह बताई कि आपने साइबर बुलिंग की है। अब साइबर बुलिंग एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। जब मैंने इसको डीपली रिसर्च किया तो पता चला कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया है। बहुत से लोगों को जब ये अवेयरनेस मिली कि आप अगर वो कोड स्कैन नहीं करोगे तो आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल कर जाओगे, तो लोगों ने उस अवेयरनेस को हासिल करते हुए अपने बिल्स को स्कैन करना शुरू कर दिया। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बिल्स सरकारी प्रेस से छप के सरकारी मशीनरी के ज़रिए सरकारी मुलाजमीन के हाथों हमारे घरों तक पहुँचे तो इंतहाई सिक्योर जो चेन थी वो मौजूद थी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि उसमें किसी किस्म की कोई गलती, एरर या कोई हैकिंग का कोई प्रोसेस हो सकता था। वो स्कैन करना जो था वो भी इंतहाई सिक्योर वेबसाइट्स और ऐप से अवाम को हमने बताया था। ख़ुसूसन उसमें गूगल लेंस का हमने बताया था, जो गूगल की एक ऐप है, वो भी इंतहाई सिक्योर सर्वर से इस्तेमाल होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको स्कैन करके कोई डाटा जो है वो चोरी हो सकता है। लेकिन हुकूमत की पॉलिसी में शिफ्ट आया और उन्होंने कहा कि अगर आप ये स्कैन करोगे तो आपका डाटा चोरी हो जाएगा। हालांकि सच उसमें ये था कि अगर आप स्कैन नहीं करोगे तो आप नॉन कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। लेकिन ये पॉलिसी शिफ्ट की वजह से उन्होंने यूट्यूब को भी शायद यही पॉलिसी बता दी, जिसकी वजह से वो साइबर बुलिंग का हमारी वीडियोस पर स्ट्राइक आना शुरू हो गया। और जिन जिन लोगों ने वो आगाही दी थी खासतौर पे यूट्यूब पर, उनकी वीडियोस रिमूव होना शुरू हो गई। अब मेरे ये नाकिस राय के मुताबिक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सरकारी सतह से जारी होने वाला डॉक्यूमेंट, उस पर जारी या पर छापा हुआ QR कोड किसी तरीके से भी उसको हैकर्स ने छाप दिया है। लामहला वो हुकूमत की तरफ से ही छपा हुआ है, प्रिंट आउट किया हुआ है, तो उसका जो चैन बनता है वो भी हुकूमत का अपना सिक्योर चैन है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको स्कैन करने से हमारा डाटा या बेसिक क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चोरी हो सकें। और दूसरा, बिल्स में कोई ऐसी खुफिया मालूमात होती ही नहीं है जिसके ज़रिए हैकर्स हमें ब्लैकमेल कर सके, हमें हनी ट्रैप कर सके या उसको इस्तेमाल कर सके। खैर हुकूमत की ये पॉलिसी है। अब सरकारी सतह पर भी ये तशहीर होना शुरू हो गई है कि आप अपने जो बिल्स हैं उसके आप वो खुफिया तरीके से एक ढंपे हुए शुगर कोट करके, एक हनी रैप करके, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रैप आउट करके ये चीज़ समझा रहे हैं। डायरेक्टली वो ये नहीं कह रहे कि आप अपने बिल्स पर मौजूद QR कोड को स्कैन ना करें, बल्कि वो अपने जो अपने बंदे हैं, अपने इन्फ्लुएंसर हैं, उससे ये कहलवा रहे हैं कि आप कोई भी QR कोड को स्कैन ना करें वरना आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चोरी हो सकते हैं। अब मेरे तो ये नाकिस राय या मेरी मालूमात के मुताबिक, जो कि गलत भी हो सकती है, तो ये हो सकता है कि हुकूमत नहीं चाहती कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयर हो चुके हैं हमारी अवेयरनेस वीडियोज़ की वजह से, वो इनका इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को बरकरार रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हों या 100% लोग नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हो और 1 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक या जितने यूनिट्स तक वो इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे का एक ही रेट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नाजायज़ रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो सके। तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारी अब तक की रिसर्च के मुताबिक जितने भी बिल्स के ऊपर QR कोड हैं वो हुकूमत ने खुद से प्रिंट आउट किए हैं। वो उनमें हैकर्स का अटैक या उनका गलती से शाया हो जाना या हैकर्स की तरफ से शाया या ऊपर प्रिंट आउट हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इसके पीछे क्या पॉलिसी है। लेकिन दोनों के दोनों व्यूज़ आपके सामने आ चुके हैं। हमारी अवेयरनेस वीडियोस भी आपके सामने आ चुकी हैं, जिनमें हमने आपको बताया कि अगर आप वो QR कोड जो प्रिंटेड है उसको स्कैन नहीं करोगे तो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल कर जाओगे। और दूसरी, हुकूमत की पॉलिसी जो शिफ्ट हुई है वो आपके सामने है कि अगर आप QR कोड को स्कैन करोगे तो आपका बेसिक क्रेडेंशियल जो है वो मालूमात जो है वो हैकर्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक मार्केट में बेच सकते हैं और बहुत सी इसमें दीगर बातें की जा रही हैं। आपने खुद से दोनों की दोनों चीज़ें देखनी है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना है और उस तकाबली जायजे के बाद आपने ये देखना है कि वो QR कोड स्कैन करके आपको फ़ायदा होगा या उस QR कोड को स्कैन ना करके आपका फ़ायदा होगा। तो दोनों की दोनों चीज़ें आपके सामने हैं और फैसला भी आपका है। आपने ही फैसला करना है कि आपने हुकूमत की माननी है या आपने जो रिसर्च है खुद से करनी है, खुद से सारी चीज़ों को देखना है और फिर उसको स्कैन करना है या नहीं करना, इसका फैसला करना है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।